students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online classes. Myself Diksha Jain and I am going to take your grammar class. So in your earlier class we have discussed about present continuous tense. In today's class we are going to discuss about present perfect tense. Okay, so present perfect tense की हम इसमें बात करेंगे. Present perfect tense क्या होता है? जैसे हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? द वर्क विच इज गोइंग ऑन, जो अभी तक चल रहा है. प्रेजेंट टाइम में जो काम आपका चल रहा है वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मींस जो काम आपका हो चुका है इन अ प्रेजेंट टाइम, जो फिनिश कर दिया है आपने वर्क, वो आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? आइडेंटिफिकेशंस हमने देखी थी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हमने देखी थी कि हम सेंटेंसेस को पहचानते हैं रहा है, रही है और रहे हैं से. सेम है हम इसमें देखेंगे. तो इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? इसमें आइडेंटिफिकेशंस के लिए मैंने आपको लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है. ये सारे जो वर्ड्स हैं, जब आपको सेंटेंसेस के एंड में इस तरीके के शब्द देखने को मिल जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर टू मेक सेंटेंसेस? क्या जरूरी है? रूल, फॉर्मूला, है ना. आपको ये चीज पता होनी चाहिए. जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपको क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, इसके लिए आपको ये चीज आनी जरूरी है. ये आपको लर्न होना चाहिए. तो इसको लर्न करना आपको जरूरी है. तो रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना है, मेंशन करना है सब्जेक्ट, देन हैज और हैव. हैज है को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये रूल आपको लर्न होना चाहिए. अब जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो डाउट ये आता है कि कौन सा किसके साथ यूज होगा. हैज हम किसके साथ यूज करेंगे, हैव हम किसके साथ यूज करेंगे. सो इधर देखिए आप, मैंने लिख रखा है हैज जो है वो किसके साथ यूज होता है? हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट. यहाँ सिंगुलर क्या है? सब्जेक्ट की बात हो रही है. सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे? सब्जेक्ट मेंशन करेंगे. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मींस किसी एक की बात हो रही है, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज. ओके, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और नेम. नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नेम हो सकता है यहाँ पे, तो वो भी किसमें आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा. ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो. यहाँ डिटेल में मैंने हर चीज मेंशन कर रखी है, बट यू हैव टू लर्न दिस. ओके, अब आता है हैव. हैव किसके साथ यूज करेंगे? हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? आई, वी, यू एंड दे. अब आई जो है, आई मतलब मैं, अकेला है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल में आ रहा है. ऐसा क्यों? बेटा ये रूल होता है, जब आपने स्टार्टिंग से टेंस पढ़े हैं उनमें हमने हमेशा देखा है आई किसके साथ जा रहा है? आई प्लूरल्स के साथ जा रहा है. ठीक है, तो ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि रूल, अकॉर्डिंग टू रूल आई जो है वो प्लूरल के साथ चलेगा. ये मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आई के साथ, आई किसके साथ जा रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जा रहा है. आई को हम सिंगुलर में नहीं ले रहे हैं. तो ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ कम ऑन द एग्जांपल. अब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ. जैसे हमने देखा यहाँ पे ये सारे मैंने आपको दिए हैं आइडेंटिफिकेशन साइन. तो अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हम स्कूल पहुंच चुके हैं. एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? चुके हैं. चुके हैं ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. मैंने आपको बताया ह जो है, ह हमें बताता है कि हम प्रेजेंट टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. थ हमें बताता है कि हम पास्ट टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और ग हमें बताता है कि हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो ह से हमें ये तो पता चल गया कि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चुके हैं, चुके आ गया मतलब काम हो चुका है, तो वहां कौन सा टेंस की बात हो रही है? वहां हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात. अब हम इस रूल को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट. तो आप जब भी इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है, कौन है यहाँ पे. तो किसके बारे में कौन बोल रहे हैं? हम. हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं. तो ये चीजें भी आपको लर्न करनी
लिया हमने वी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, हैज और हैव का। तो हमें क्या देखना है, वी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ मेंशन है बोर्ड पे, आप फाइंड कीजिए वी किस में आ रहा है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है। तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, क्या मेंशन करना है, हैव मेंशन करना है। तो आपने यहाँ हैव मेंशन किया। अब पहुंचना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। वर्ब क्या है, वर्ब मींस काम। काम क्या हो रहा है, पहुंचने का काम हुआ है। काम क्या हुआ है, पहुंचने का। तो वर्ब आपकी क्या होगी, पहुंचना। अब पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहुंचने को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रीच, ओनली रीच बोलते हैं। ये होता है पहुंचना। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड होगी। क्या होगी थर्ड फॉर्म, रीच्ड होगी। ये फॉर्म्स आपको लर्न करनी है, ये मैं आपको मेंशन करवा दूंगी। तो रीच्ड हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अब वो कहाँ पहुंच चुका है, स्कूल। कहाँ पहुंच चुके हैं हम, स्कूल पहुंच चुके हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्कूल, वी हैव रीच्ड स्कूल, हम स्कूल पहुंच चुके हैं। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होता है, आइडेंटिफाई भी करना होता है। आगे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज भी आएंगी। तो आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स, वह खाना खा चुका है। यहाँ पे भी क्या है, खाने का काम जो है वो हो चुका है, आप खा चुके हो। जैसे जनरली मम्मा पूछती है बेटा खाना खा लिया, खा लिया, लिया भी यहाँ पे है हमारा। मैंने आपको बताया यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है लिया। मम्मा पूछती है घर पे बेटा खाना खा लिया, तो आप क्या बोलते हो, हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ चुका है जो है वो इसके थ्रू मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर जनरली हम देखते हैं हमारी लैंग्वेज में तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मम्मी मैंने खा लिया, बेटा दूध पी लिया, हाँ मम्मी मैंने दूध पी लिया। तो वहां पे क्या आता है, लिया है। तो यहाँ अगर इस एग्जाम्पल के साथ खाना खा चुका है यहाँ या उसने खाना खा लिया है, ठीक है, तो यहाँ हम लिया भी लेंगे। तो लिया से भी आपको क्या पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब काम जो है वो प्रेजेंट टाइम में हो चुका है। आज के लिए मम्मा पूछेगी ना बेटा आज आपने खाना खा लिया, मम्मा ये तो नहीं पूछेगी कल खाना खा लिया। तो आज की ही बात हो रही है, तो जब आज की बात हो रही है तो प्रेजेंट है और काम पूरा हो चुका है तो परफेक्ट है। तो हम ये रूल इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेम एज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वह के लिए क्या आएगा, वह मैंने आप लोगों को बताया है कि वह की बात जब होती है तो वह ही भी होता है, वह शी भी होता है। अब ही और शी का हमें कैसे पता चलता है, वह जब लड़के की बात हो रही है, चुका है मतलब कोई लड़का है, मेल की बात हो रही है। अगर यहाँ चुकी होता तो ये वह कौन हो जाता, शी हो जाता। लेकिन यहाँ ये वह खाना खा चुका है मतलब कि ये कोई मेल है, बॉय है। तो हम क्या सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा ही। वह के लिए आ गया ही। अब ही हमारा क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैज। अब खाने का काम, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। खाने को क्या बोलते हैं हम, ईट बोलते हैं। और हमें लिखनी है इसकी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी। अब क्या खा चुका है, खाना खा चुका है। खाना मतलब भोजन, वह भोजन कर चुका है। तो खाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो सेंटेंस आपका बन गया, ही हैज ईटन फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप ये एक्सरसाइज समझेंगे। यहाँ पे आपको मैंने सारा नोट करवा रखा है, ये नोट डाउन करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ अभी, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव सीन सम मोर एग्जांपल्स। हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, करते हैं इनको सॉल्व, और उसके बाद मैं आपको वर्ब नोट करवा दूंगी। तो आप उसको लर्न कर लेना ताकि आपको किसी भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न कर लेते हैं, उनको पता होती है, बट जब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने की तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं नोट डाउन करवा दूंगी, आप उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। सी हियर फर्स्ट एग्जांपल, वह फल खरीद चुका है। अब इसके लिए आपको रूल अगर लर्न है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है वह। वह यहाँ पर चुका है मतलब वह कौन है, ही है या शी है, इट्स ही। ही
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैज यूज होगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज। अब बात किसकी आती है? वर्ब की। काम क्या हो रहा है, काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? वह जो है वह क्या काम कर रहा है? खरीदने का काम कर रहा है। वह क्या काम कर रहा है? खरीदने का। तो खरीदने को इंग्लिश में बोला जाता है बाय एंड परचेज। बाय भी बोला जाता है और परचेज भी बोला जाता है। अगर आप बाय यूज करते हैं तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बाय, बॉट, बॉट, तो थर्ड फॉर्म होती है उसकी बॉट। और अगर आप परचेज यूज करते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे परचेज लिख रही हूँ PURCHASED, परचेज, he has purchased। अब उसने क्या खरीदा है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? उसने क्या खरीदा है? उसने क्या खरीदा है? उसने खरीदे हैं फल, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? he has purchased fruit। ओके, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सुमन ने नई किताबें खरीद ली हैं। ये ली है मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मैंने एग्जांपल्स में आइडेंटिफिकेशन बताया था, तो ये ली है आपको क्लियर हो जाए। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो क्लियर है ही, लेकिन ली है मतलब खरीद ली है, काम जो है उसने कर लिया है, खरीद चुकी है, उसके पास है बुक्स। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है आपका? सुमन। सुमन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज। खरीदना, अगेन सेम वर्ब आ रहा है। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं और बाय भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं परचेज्ड। अब उसने क्या खरीद ली है? सुमन हैज परचेज्ड। क्या खरीदा है सुमन ने? नई किताबें, तो नई के लिए न्यू और किताबों के लिए बुक्स। सो सुमन हैज परचेज्ड न्यू बुक्स। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सी वन मोर एग्जांपल। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। सो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। वी आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? इट्स योर प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। वी हैव। अब काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। प्ले की अगर हम थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो होती है प्लेड। PLAYED। वी हैव प्लेड। अब हम क्या खेल चुके हैं? हमने कौन सा गेम खेला है? यहाँ पे कौन से गेम की बात हो रही है? क्रिकेट की, तो आप लिखेंगे क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने बना लिया सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज भारत मैच जीत चुका है। तो भारत को क्या लिखेंगे? इंडिया। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज। जीतने को इंग्लिश में बोलते हैं विन, और अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म देखते हैं तो विन, वॉन, वॉन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिया हैज वॉन द मैच। द मैच हमने क्यों लिखा? द का यूज क्यों किया? क्योंकि एक पर्टिकुलर मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत ने एक पर्टिकुलर मैच खेला है जिसके बारे में हमें पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, तो हम उसी मैच की बात करें कि उस मैच को भारत जो है वो जीत चुका है। ओके, नेक्स्ट वन इज मम्मी खाना पका चुकी है। तो मम्मी के लिए मदर। मदर अगेन योर सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हैज। मदर हैज। पकाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुक लिख देंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो होती है कुक्ड। अब मम्मी ने क्या पकाया? खाना पकाया, तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। मदर हैज कुक्ड फूड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये एग्जांपल्स। अब मैं आपको वर्ब नोट करवा देती हूँ, वो आप लर्न कर लेना। उसके बाद मैं एक्टिविटी दूंगी, वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ वर्ब्स की फॉर्म मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं, बट आपको इजी रहे क्योंकि हम फॉर्मूले में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म इस तरीके से लिख रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने आपको ये ऊपर मेंशन करके दिया है। ओके, तो फर्स्ट आपका है एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना, सलाह के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म है एडवाइस,
सेकंड हो जाएगी एडवाइज्ड और थर्ड भी हो जाएगी एडवाइज्ड। आप क्या ऐड कर देंगे इसमें, ईडी ऐड कर देंगे। ओके, सेकंड में भी और थर्ड में भी। सेकंड हम देखते हैं आंसर। आंसर की फर्स्ट फॉर्म आंसर, सेकंड फॉर्म आंसवर्ड, थर्ड फॉर्म आंसवर्ड। यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, ईडी ऐड हो रहा है। ईडी ऐड करके आप इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्री। एग्री होना, किसी चीज के लिए रेडी होना, सहमत होना। तो वहां पे हम अगर सेकंड फॉर्म देखते हैं तो AGREED। ओके, हमने क्या ऐड किया है, ओनली डी। यहाँ पे AGREED एग्री, ये भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज अराइव। अराइव का फर्स्ट फॉर्म है अराइव, सेकंड फॉर्म है अराइव्ड, ARRIVE, और साथ में क्या ऐड हो गया है, डी ऐड हो गया है। सेम एज थर्ड फॉर्म ARRIVED। ओके, सो अराइव, अराइव्ड, अराइव। नेक्स्ट वन इज आस्क। फर्स्ट है वर्ब की आस्क, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, ASKED। यहाँ पे भी क्या ऐड हो गया, ईडी, और सेम एज थर्ड फॉर्म है ASKED। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी सिमिलर मिलेंगी, सेकंड और थर्ड सब में सेम होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ तक ईडी चल रहा है, बहुत सी होती है जिसमें फर्स्ट भी चेंज होती, फर्स्ट होती है, फिर सेकंड चेंज होती है, थर्ड भी चेंज होती है। बहुत सी होती है जिसमें सेकंड और थर्ड सेम होती है, ठीक है, और बहुत सी होती है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सेम होती हैं। तो ये आपको लर्न करनी रहेंगी। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट। फर्स्ट अफेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में अफेक्टेड, ईडी ऐड हो गया, और थर्ड में भी क्या हो गया, अफेक्टेड, AFFECTED। यहाँ पे भी ईडी ऐड हो गया। तो अभी तक आपने देखी उनमें हमने क्या ऐड किया है, ईडी ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट जब हम आते हैं ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना। तो ब्रिंग को अगर हम देखते हैं तो ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग, सेकंड ब्रॉड, एंड थर्ड वन इज ब्रॉड। ओके, और एक होता है बाय। बाय आपको मैं यहाँ पे छोटा सा समझा देती हूँ, BU बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। तो बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रिंग का होता है ब्रॉट और बाय का होता है बॉट। यहाँ आर नहीं आ रहा है। ब्रिंग मतलब लाना और बाय मतलब खरीदना। दोनों में फर्क भी है, स्पेलिंग में भी चेंजेस हैं, मीनिंग में भी चेंजेस हैं, और ये हो जाता है यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है BOUGHT। तो बच्चे क्या करते हैं, बाय को लर्न कर लेते हैं, बाय पता होता है, बाय के बारे में पता होता है, वहां पे बाय ब्रॉड ब्रॉड कर देते हैं। सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आस्क कि मैम यहाँ बॉट ब्रॉड होगा, सो ब्रॉड नहीं होता है, ब्रॉड ब्रिंग का होता है। ये आपको याद रखना है, समझ लेना है इसको। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड, थर्ड फॉर्म ब्रॉड होता है, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बिलीव, विश्वास करना। तो इसमें BELIEVED, बिलीव, यहाँ पे भी हमने ई लिखा हुआ है, डी ऐड कर दिया। सेम एज थर्ड है बिलीव्ड। बोरो, बोरोड, बोरोड सेम है। कैच, कैच की देखो आप चेंज है, यहाँ हम ईडी नहीं लगा रहे, कैच भी नहीं लिख रहे। कैच की सेकंड फॉर्म क्या है, कॉट, CAUGHT, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, कॉट, CAUGHT। नेक्स्ट वन इज कॉल। कॉल की सेकंड फॉर्म कोल्ड और थर्ड फॉर्म भी कोल्ड। इसी तरीके से और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, आपको मैं आगे की क्लासेस में नोट डाउन करवा दूंगी, अदरवाइज आपकी बुक में मेंशन है, आप बुक से लर्न कर सकते हैं। रेगुलर जो वर्ब आपकी यूज आ रही है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लर्न कर लो, ताकि हम जनरली जो सेंटेंसेस रेगुलर यूज करते हैं उनमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करने में या उनका मीन फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वर्ब याद होंगी तभी आप ये कर पाओगे, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होगी। बहुत से बच्चों को पता होता है कि बुलाने को इंग्लिश में कॉल कहते हैं। मैम बोलती है ना कि उसको बुला के लाओ, कॉल हिम, उसको बुलाओ। तो बुलाने के लिए कॉल पता है, लेकिन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कॉल को थर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो अगर आपको पता नहीं है तो आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए। ये कुछ वर्ब्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो मैम बार बार बात कर रही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो थर्ड फॉर्म होती क्या है या उसको कैसे याद किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में मेंशन की हुई है, आप लर्न कीजिए बुक से, और उसके बाद आप एक्टिविटी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक्टिविटीज आपकी बुक में दे रखी है, एक एक्टिविटी मैं आपको दे देती हूँ, आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। एक्टिविटी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा।
आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। तो आप ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, उसके अकॉर्डिंग आप एक एक चीज को रखते जाएंगे, इंप्लीमेंट करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट ही बनेगा। और फिर भी कट आउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, ओके। तो ये आप जैसे लास्ट में देखेंगे, चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, लिया है, ये सारे किसके हैं? परफेक्ट के हैं। और आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, जो हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज समझी है, हमने जो समझा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं। ये आपको खुद को ट्राई करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। अदरवाइज मैम समझा रही तब तक तो सब यस 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 ही लगेगा कि हाँ आ गया है हमें, बट जब आप खुद ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, ओके। सो द फर्स्ट सेंटेंस, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। सेकंड, वह अंग्रेजी सीख चुका है। थर्ड, हम कार खरीद चुके हैं। फोर्थ वन इज, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। फिफ्थ, पिताजी जयपुर पहुंच चुके हैं। सिक्स्थ है, मैं पुराना घर बेच चुका हूँ। सेवन वन इज, वे मैच हार चुके हैं। एट इज, दादाजी ने अखबार पढ़ लिया है। सो बहुत ज्यादा आपको वर्क नहीं मिला है, ओनली 8 सेंटेंसेस आर देयर, सिर्फ 8 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है और ये वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आपको बताऊंगी जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट करूंगी, उनका करेक्शन करूंगी और फिर से आपको हेल्प करूंगी आगे की एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ट्राई कीजिए, और अगर आप खुद भी कुछ सेंटेंसेस बना के ट्राई करते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका होमवर्क है, आज की आपकी क्लास यही खत्म होती है, ओके स्टूडेंट्स। ये वर्क कंप्लीट करके आप मुझे पॉजिटिवली सेंड करेंगे। थैंक यू।